श्रीनिवास की श्री भार्गवी। मैं वेंकटगिरी में आया ही इसलिए था। जिस क्षण मैंने वेंकटगिरी में प्रवेश किया उस क्षण से लेके अब तक मेरा मात्र एक उद्देश्य रहा है और वो है अपनी भार्गवी, अपनी श्री को पाना। मैं केवल और केवल अपनी भार्गवी से प्रेम करता हूं और इसलिए ना मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार कर सकता हूं ना ही तुमसे विवाह कर सकता हूं पद्मावती। मेरे और श्रीनिवास के मध्य एक विशेष संबंध है जो उसे अनुमति देता है मेरे पास आने की। इतनी मूर्ख थी मैं, इतने समय से सत्य मेरे समक्ष था और मैं देख ही नहीं पाई। सदैव यही सोचती रही कि तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हो जितना प्रेम मैं तुमसे करती हूँ। लेकिन तुम्हारा प्रेम तो मेरे लिए कभी था ही नहीं, वो तो भार्गवी के लिए था, सदैव से भार्गवी के लिए था। तुम चले जाओ भार्गवी के पास श्रीनिवास। अब भी क्रोधित हो पद्मावती। मैं तुम्हें अपनी वास्तविकता बता चुका हूँ, अपना उद्देश्य बता चुका हूँ। तुम जान चुकी हो कि मैं कौन हूँ। मनुष्य नहीं नारायण हो, किंतु मैं नारायणी नहीं हूँ जो पंच तत्व को नियंत्रित करती है। मैं एक मनुष्य हूँ, एक साधारण मनुष्य। ये प्रेम भी होता है और घृणा भी आती है। यदि उसका वो प्रेम उसे प्राप्त ना हो तो उसे पीड़ा भी होती है, दुख भी होता है, ईर्ष्या भी होती है और क्रोध भी आता है। ये है मेरी पहचान, ये है मेरा सत्य। तुम चले जाओ श्रीनिवास, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम भार्गवी के साथ विवाह कर लेना और मैं स्वयंवर में लौट जाऊंगी और वहां जो सबसे मूर्ख राजकुमार होगा ना उसी से विवाह करूंगी मैं, क्योंकि मैं भी तो एक मूर्ख ही हूं जो तुमसे प्रेम किया। ऐसे कब तक अश्रु बहाते रहोगे भार्गवी? अभी कुछ ही क्षणों में तुम्हारा राजकुमार वासु से विवाह होने वाला है। जो हुआ उसे भूल जाओ भार्गवी। हो सकता है वासु तुम्हें इतना प्रसन्न रखे कि तुम ये सब कुछ भूल जाओगे। पुष्प कहाँ है? पुत्र पुष्प लेके आई है यहाँ पर। मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूँ भार्गवी। यदि श्रीनिवास तुमसे सच्चे हृदय से प्रेम करता तो पद्मावती को उसके स्वयंवर के बीच में से क्यों भगाकर क्यों ले जाता? क्या हुआ भार्गवी? अब क्या सोच रही हो तुम? अब श्रीनिवास को भूलने के अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है भार्गवी। भूल जाऊंगी, कभी स्मरण नहीं करूंगी श्रीनिवास को, किंतु उससे पूर्व बस मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। मैं जानना चाहती हूँ कि श्रीनिवास ने जो कुछ भी किया उसके पीछे क्या कारण है। क्यों वो राजकुमारी पद्मावती को उनके स्वयंवर से ले गया। जानना चाहती हूँ कि श्रीनिवास का प्रेम मेरा सत्य है या मेरा भ्रम है। श्रीनिवास और मेरा प्रेम सत्य है, जो माँ बाबा उसके विषय में बोलते हैं वो सत्य है। जब तक मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते मैं वासु से विवाह नहीं करूंगी। मुझे श्रीनिवास से मिलना ही होगा। इस प्रकार अपने जीवन को व्यर्थ मत करो पद्मावती। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करो जो तुमसे प्रेम करता है। क्या हुआ यदि वो मनुष्य मैं नहीं
तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करके एक सुखी जीवन जी सकती हो। कितनी विचित्र बात है, नहीं? तुम संसार को प्रेम का पाठ समझाने आए हो और मेरे ही प्रेम को नहीं समझ रहे। क्यों? क्या केवल नारायण को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी का भी प्रेम ठुकरा सकते हैं अपनी श्री को पाने के लिए? क्या मैं एक मनुष्य हूँ इसलिए मुझे अपना प्रेम भुलाकर किसी और के साथ विवाह करना पड़ेगा, अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? नहीं श्रीनिवास, मैंने प्रेम तुमसे किया है, मैं किसी और के साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। कभी कभी आवश्यक नहीं कि प्रेम उसी जन्म में मिले पद्मावती, किसी और जन्म में प्रेम मिल जाता है। कभी कभी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कई बार मैंने प्रतीक्षा की है। मुझे ज्ञात है कि तुम नारायण हो, कि तुम मेरी हर इच्छा परिपूर्ण कर सकते हो। किसी और जन्म में किसी और रूप में मेरे हो सकते हैं, किंतु मैं तो इसी जन्म को जानती हूँ ना। मुझे तुम्हारे किसी और रूप से कोई लेना देना नहीं है, मुझे प्रेम श्रीनिवास से है। तो मैं क्यों किसी और जन्म में तुम्हारे किसी और रूप को अपना लूं? मुझे विष्णु या नारायण या तुम्हारा और कोई रूप नहीं चाहिए श्रीनिवास, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, श्रीनिवास का साथ चाहिए। तुम मेरा प्रेम स्वीकार ही नहीं करना चाहते तो अच्छा यही होगा कि मैं तुमसे दूर रहूं। ये कैसी परीक्षा है मेरी महादेव। एक और श्रीनिवास के कारण मेरी पुत्री का स्वयंवर टूट गया। मेरी पुत्री को ना जाने श्रीनिवास कहां लेकर चला गया। और दूसरी ओर मेरे पुत्र के विवाह की तैयारियां चल रही हैं, केवल इस आशा में कि मेरे परिवार में सुख आए, सब प्रसन्न रहे और पद्मावती लौट आए। महादेव, महादेव, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए और मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए कि मेरी पुत्री जहां भी हो सदैव खुशहाल रहे। कुछ तो पता होगा तुम्हें कि श्रीनिवास राजकुमारी को लेकर कहाँ गया है? वो मैं कहीं श्रीनिवास ने राजकुमारी को बता तो नहीं दिया कि वो भार्गवी से प्रेम करता है? मुझे श्रीनिवास से बात करनी ही होगी। क्या हुआ राजकुमारी, सब कुशल तो है ना? पिताश्री इस समय कहाँ है? महाराज तो नटराज के मंदिर में है, किंतु बात क्या है? कुछ तो बताइए, क्या हुआ है? प्रणाम राजन। विघ्न के लिए क्षमा करें, किंतु तुम्हारे रक्षकों ने सूचना दी है कि वो श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती को जिस रथ में बैठाकर ले गया था वो वन के समीप दिखाई दिया है। हमारे रक्षक संपूर्ण वन को छानने में लगे हैं। आशा करते हैं कि राजकुमारी शीघ्र ही मिल जाएगी। मुझे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है बालक। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मैं समझ सकती हूँ कि जो कुछ भी मैंने किया उसके कारण आप अत्यंत दुखी होंगे। क्यों किया तुमने ऐसा पुत्री? क्या कारण था श्रीनिवास के साथ जाने का? मैं केवल अपनी भार्गवी से प्रेम करता हूँ और इसलिए ना मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार कर सकता हूँ, ना ही तुमसे विवाह कर सकता हूँ पद्मावती। उत्तर में बस इतना कहूंगी कि भूल हो गई मुझसे, किंतु जैसे मुझे अपनी भूल का आभास हुआ मैंने यहाँ पुनः लौटने का निर्णय ले लिया पिताश्री। और अब मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी।
और आपसे भी ये वचन चाहती हूँ कि अपने इस वचन को पूर्ण करने के लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े, आप मुझे नहीं रोकेंगे। वचन दीजिए पिताश्री। वचन रहा। किंतु पद्मावती, श्रीनिवास को उसके किए का दंड मैं अवश्य दूंगा। तुम्हें मुझे वचन देना होगा। एक बार मैं अपनी वास्तविकता तुम्हारे समक्ष लाऊं तो तुम किसी को ये बात नहीं बताओगे। नहीं पिताश्री, श्रीनिवास को दंडित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी घटित हुआ, मैं वो सब कुछ भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और इसीलिए मेरी विनती है आपसे पिताश्री कि स्वयंवर में जो कोई भी राजकुमार आए थे उन सबको आप पुनः एक बार बुलाइए। मैं उन सबसे स्वयं क्षमा मांगूंगी और उनमें से जो कोई भी मुझसे विवाह करने को सज्ज होगा, मैं उसी से विवाह कर लूंगी। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूं। महादेव की कृपा से तुम्हारा और वासु का आज रात्रि में ही विवाह हो जाएगा। वासु का विवाह आज रात्रि? हाँ पुत्री, वासु और भार्गवी का विवाह। ऋषि भृगु ने ठीक ही कहा है, ये भार्गवी का इस घर में आना हमारे लिए बहुत ही शुभ है। देखो ना, कुछ ही समय पूर्व विवाह की बात पट्टी हुई और तुम लौट भी आए और विवाह के लिए सज भी हो, तो हुई ना भार्गवी इस घर के लिए शुभ। जिस क्षण मैंने वेंकटगिरी में प्रवेश किया, उस क्षण से लेके अब तक मेरा मात्र एक उद्देश्य रहा है और वो है अपनी भार्गवी, अपनी श्री को पाना। आप नहीं जानते पिताश्री कि आप क्या अनर्थ करने वाले हैं। श्रीनिवास भार्गवी का विवाह वासु से कदापि नहीं होने देगा। वेंकटगिरी, बड़ी आशा के साथ यहाँ पे आया था मैं गोविंदराज। सोचा था यहाँ पे वो सब कुछ पा लूंगा जो पाना चाहता हूँ। प्रेम पा लूंगा, वो प्रेम जो मेरे अधूरे जीवन को पूर्ण करेगा। कुछ पा तो नहीं सका, हाँ यदि कुछ दे पाया हूँ तो मात्र निराशा दे पाया हूँ। सबको बस निराश ही किया है मैंने। इस संसार को प्रेम सिखाने आया था, पर पद्मावती, भार्गवी, दोनों का हृदय दुखा दिया मैंने। भार्गवी, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, उसे भी मैंने दुख दिया है। पद्मावती, जो मुझसे प्रेम करती, उसे भी मैंने दुख ही दिया है। बालपन से जानता हूँ तुम्हें श्रीनिवास में। तुम्हें डांटता हूँ, तुम पर क्रोध करता हूँ। अब कोई रक्त का संबंध तो है नहीं हमारा, फिर भी एक बड़े भाई की भांति सदैव स्वामित्व रखा है मैंने तुम पर। क्योंकि कदाचित मैं मानता हूं कि भाई का ना सही, किंतु कोई विशेष संबंध तो अवश्य है हमारे मध्य। इसीलिए सदैव प्रत्येक परिस्थिति में बिना कोई प्रश्न किए तुम्हारा साथ सदैव देता हूं मैं। किंतु आज एक प्रश्न है मेरे मन में, जिसका उत्तर तुम्हें मुझे देना ही होगा। क्यों राजकुमारी पद्मावती का हाथ थामकर तुम हरी सभा के मध्य से महल से उन्हें लेकर चले गए? क्या सोच रहे थे तुम? मैं आपसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ गोविंदराज। आपको बताना तो चाहता हूँ, पर विवश होकर बता नहीं पाता। कई सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भार्गवी को बताना चाहता हूँ, पर सत्य ये है कि वो सभी बातें बताने का उचित समय ही नहीं आया। तो तुम्हें भार्गवी के हृदय को इतना अधिक आहत, इतना दुख पहुंचा के उससे अच्छा नहीं किया। तुमने एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि भार्गवी, अपनी प्रेमिका के सामने तुम किसी और का हाथ थाम कर जब निकल जाओगे तो उसके हृदय पर क्या बीतेगी?
तुम तो वहां राजकुमारी के साथ निकल गए थे वहां से। किंतु उसके पश्चात भार्गवी के नेत्रों में मैंने वो पीड़ा देखी है श्री। पता नहीं इस समय भार्गवी कितना अधिक दुख अनुभव कर रही होगी। यदि अब भी तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ भी सच बताने का उचित समय अभी भी नहीं आया है तो ठीक है, किंतु इतना ध्यान रहे कि अब इसके आगे यदि भार्गवी के साथ कुछ भी अनुचित हुआ ना तो मैं उसका साथ अवश्य दूंगा, और ऐसा करने से स्वयं तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। धन्यवाद बड़े भैया, अच्छा लगा मुझे सुनकर कि अब इसके आगे ये संसार चाहे हमारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं लाए, मेरे और भार्गवी के जीवन में जितनी भी समस्याएं लाए, मेरे बड़े भाई कभी भार्गवी का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मेरे बड़े भाई, मेरे गोविंदराज सदा मेरी श्री के साथ रहेंगे। अरे बैठने के स्थान को स्वच्छ तो रखिए, क्या किया है आपने? चाहती वर पक्ष के लिए निमंत्रण पत्र और शगुन की थाली कहाँ है? लाइए, मैं भी जाके राजा आकाश को देख आता हूँ राजमहल में। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, हमारे पास समय नहीं है। यही उचित अवसर है, तुम जाके माँ का ध्यान भटकाओ, मैं निकल जाऊंगी। तुम्हारे विवाह में एक पहर भी नहीं बचा है अब, इसलिए तो श्रीनिवास से मिलना अति आवश्यक है। ये जाने बिना वासु से विवाह नहीं कर सकती श्रीनिवास सत्य में मुझसे प्रेम करता है या नहीं। काकी, हमारे साथ अंदर चल के सभी प्रबंध देख लो, कहीं कुछ छूट ना जाए। ठीक है चल। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत श्रेष्ठ वर का चयन करूंगा। ये है तुम्हारा वर। श्रीनिवास, 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 श्रीनिवास। मुझे याद है कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति सच्चा है, अटूट है, ऐसा प्रेम जो मैंने कभी किसी से नहीं किया और ना ही कर पाऊंगी। इसलिए आज मैं जानना चाहती हूँ श्रीनिवास, तुम्हारा प्रेम भी मेरे प्रति सच्चा है या नहीं। यदि तुम सत्य में मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें यहाँ मेरे पास आना ही होगा।